नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आप या मैं कोई भी फेस करता है वो है ड्राई स्किन। सबसे ज़्यादा धूप में रहने की वजह से, काम करने की वजह से, और आजकल की जो लाइफ है वो बाहर रहने की लाइफ है। ड्राई फूड्स और जो हम फास्ट फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, वो लाइफ आज हम जी रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे हेल्थ पर, हमारे स्किन पर जो फ़र्क पड़ रहा है वो ये कि हमारी स्किन धीरे धीरे ख़राब हो रही है। और इस स्किन को हेल्दी बनाने के लिए जाने लोग क्या क्या करा रहे हैं। तो चलिए इस बीच में हम आपको एक ऐसे फेशियल के बारे में बताएंगे जो कि आपके स्किन पर ग्लो ला कर देगा। पहला जो सेशन होगा उसके बाद ही आपको जो फ़र्क देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी डॉक्टर चंचल, जो कि लाफोमिक्स डर्मा नोएडा में यहाँ पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन, हेयर, हर तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पर करती हैं। तो आपको हम डेमो दिखाएंगे कि हाइड्रा फेशियल आखिर कैसे किया जाता है और आखिर हाइड्रा फेशियल से ड्राई स्किन के लिए क्या हेल्प मिल सकती है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं इस हाइड्रा फेशियल के बारे में। राउंड राउंड सक्शन होगा जिससे डेड स्किन निकलती रहेगी, लेकिन बहुत जेंटली, क्योंकि उसके साथ वाटर भी आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइड्रेटिंग फेशियल। थोड़ा टाइम करते हैं उसको जब तक कि सीरम पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। एंड देन वी आल्सो ऐड द रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो सूदिंग से क्या बेनिफिट्स है? अगेन जो हमने हीट दी है तो उसको हम थोड़ा सा काउंटर एक्ट कर रहे हैं। शी इज डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टेप हियर। दिस इज द सीरम and which we are spraying on her face. Okay, and with this serum now we'll going to put the mask. अच्छा। Okay, so there are different way of doing the hydrofacial. So either we put the mask or we can put the serum. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी ड्राई स्किन से कैसे निजात पा सकते हैं। यहाँ पर जो डेमो चल रहा है उसके बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं एक ड्राई स्किन से आपको बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, साथ में असिस्टेंट भी मौजूद हैं। डॉक्टर चंचल, आपको बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू। लाफोमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल। अच्छा, डेमो की बात करते हैं, तो आप ये जो डेमो करने वाले हैं इसके बारे में मुझे कुछ बताइए आप। देखिए, पेशेंट मेरे पास आया है तो पेशेंट की कंप्लेन है कि शी इज़ अ रेगुलर, शी गोज़ टू ऑफिस रेगुलर, एंड व्हाट शी इज़ फाइंडिंग कि उसको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे स्किन थोड़ी डार्क हो रही है, डल हो रही है, और पेशेंट की स्किन वैसे भी नॉर्मली ड्राई है। सो ड्राई स्किन है, आप डेली अप डाउन करते हो, उसके कारण आपको डलनेस भी आ रहा है, आपको टैनिंग लग रही है। सो मैंने पेशेंट की स्किन एग्जामिन करी। पेशेंट कुछ हिस्ट्री भी ली कि वो किस तरह का स्किन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैंने पेशेंट को समझाया है। अभी जो मैंने पेशेंट को सजेस्ट किया है इज़ अ हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल इटसेल्फ इट्स वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ पीपल अभी को सबको पता है उसके बारे में। और हाइड्रेशन, हाइड्रा मीन्स हाइड्रेशन। सो हम डलनेस को कवर अप करेंगे, ड्राइनेस को कवर अप करेंगे विद हाइड्रेटिंग फेशियल। सो उसके स्टेप्स मैं आपको अभी बताती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को और आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। वैसे डॉक्टर चंचल, आजकल धूप की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, राइट? धूप है, हमें लगता है सर्दियों में कि धूप बहुत अच्छी लगती है इनफैक्ट, क्योंकि उसकी इतनी तेज नहीं होती, लेकिन धूप जो है इस सीजन में भी हमारे स्किन को नुकसान करती है। तो ऐसे में फिर क्या किया जा सकता है? क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। जो सनस्क्रीन का जो पर्टिकुलर SPF आपको देते हैं 30 या 50 SPF, वो आपको रेगुलर लगाना है। ठीक है। और अगर आपने सुबह सनस्क्रीन 9 o'clock लगाए और अगर आप 1 o'clock या 4 o'clock घर से बाहर निकल रहे हैं या ऑफिस से बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो आपको अपना सनस्क्रीन रिपीट करना है। दिन में 2 बार ज़रूर करना है। बिल्कुल ठीक है। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? ऐसे पहले हमने क्लीनिंग करी है फेस की। अगर कोई पेशेंट ने मेकअप किया है तो वो हमें रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव ऑल द मेकअप एंड द ऑयल कंटेंट्स। ठीक है। तो एक जो हम क्लीनिंग कर रहे हैं उसका भी तो एक टाइमिंग होता है कि इतने समय तक ही आप क्लीन कर सकते हैं आपके फेस को, अदरवाइज और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो इसका भी कोई समय लिमिटेड है? आप होम केयर की बात करें कि होम केयर? हाँ, होम केयर की भी बात करें। जब होम केयर की बात होती है तो नॉर्मली मैं पेशेंट को एक माइल्ड स्क्रबर देती हूँ।
जो या तो फेस वॉश की तरह होता है या फिर एक नाइट पील की तरह होता है, जो पेशेंट को मैं गाइड करती हूँ अकॉर्डिंग टू द स्किन कंडीशन क्या है, कि उनको फेस वॉश एज अ स्क्रब रिक्वायरमेंट है या कोई ट्रीटमेंट जिसमें नाइट पील है तो वो उसमें एक्सफोलिएंट होता है। अच्छा, सो यस, अच्छा। हम डेली एक्सफोलिएंट ज़रूरी है। और ड्राई स्किन में भी हमें एक्सफोलिएशन ज़रूरी होता है। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि सिर्फ ऑयली स्किन में रिक्वायरमेंट होता है, नहीं, ड्राई स्किन में भी उतना ही ज़रूरी होता है और ड्राई सीजन में भी होता है। ज़रूर, बिल्कुल। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा? अभी जैसे हमने मेकअप रिमूव कर दिया है पेशेंट Cleansing करके। का, नाउ वील डू दी लिटिल माइक्रोडर्माब्रेशन। ठीक है। लेकिन जो इसमें हम माइक्रोडर्माब्रेशन करेंगे वो हाइड्रेटिंग होता है। ठीक है। दैट मीन्स इसमें वैक्यूम नहीं होती है, इसमें वाटर से हम एक्सफोलिएशन करेंगे। ठीक है। ओके, एंड देयर इज अ लिटिल सक्शन, उसको बोलते हैं वॉटेक्स सक्शन। तो वो ऐसे देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर राउंड राउंड सक्शन होगा, जिससे डेड स्किन निकलती रहेगी, लेकिन बहुत जेंटली, क्योंकि उसके साथ वाटर भी आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइड्रेटिंग फेशियल। ठीक है, ठीक है। तो इट्स नॉट ड्राई फेशियल। इससे मतलब स्किन के पोर्स भी खुल रहे होते हैं? इससे थोड़े से डेफिनेटली जो अभी आपके पोर्स क्लॉग्स हो गए हैं और डेड स्किन जो आपकी रेगुलर शेड नहीं हो पाती है, वो इसमें आराम से विदाउट एनी पेन, without any any कोई uncomfortableness, patient can get this dead skin removal very easily। बिल्कुल। Okay। वो तो नजर आ रहा है, आवाज भी जैसे आप सुनी पा रहे होंगे। तो वो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, लेकिन पेशेंट इज कैन यू सी इज वेरी कंफर्टेबल। बिल्कुल। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट द वैक्यूम, इट्स विद द वाटर एंड देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड वॉटेक्स which gradually sucks the dead skin। Okay, तो ये रेडनेस भी उसी की वजह से आ रही है कि because of the vacuum which we have created। This is temporary। Okay, after this once we have done the exfoliation, now we'll do a little serum application। तो सीरम में मतलब क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं? Depending on skin, we do a lot of serum applications। Okay, and so अभी जो मैंने इसमें सीरम, इसमें एक्चुअली जेल बेस्ड सीरम है। अच्छा। उसको मैंने हल्का सा क्रीम से मिक्स किया है, बिकॉज काफ़ी ड्राई है, प्लेन सीरम नहीं दिया है। ठीक है। एंड दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डू अ लिटिल अल्ट्रासाउंड ओवर दिस नाउ। ओके, ठीक है। वैसे डॉक्टर चंचल, कई बार लोगों को ना इस बात में प्रॉब्लम आती है कि मेरी स्किन किस तरीके की है और मैं कौन से तरीके, चाहे क्रीम बेस्ड या फिर जेल बेस्ड, किस तरीके के प्रोडक्ट्स का यूज़ करूँ? तो इसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, पहले जैसे पेशेंट की स्किन मैंने कई बार ड्राई के कारण सेंसिटिव भी होती है। बिल्कुल। सो पेशेंट के स्किन टाइप को देख के, अगर पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं क्रीमी बेस देने की प्रेफर करती हूँ। अच्छा। और अगर पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सो आई गिव लॉट ऑफ लोशन बेस्ड और सम सीरम बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। और ऑयली स्किन में हम सीरम भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सीरम्स देते हैं। तो इसमें इस प्रोसेस में क्या चीज़ें चल रही हैं? अभी वी आर जस्ट इन्फ्यूजिंग इट विद द अल्ट्रासाउंड। ओके, तो जो ओपन पोर्स हैं ये उनमें जा रहे हैं? यस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ओपन द स्किन, सो नाउ वॉट एवर medicines or serums or we are infusing, it has been going gradually inside the skin। ठीक है। तो इस पेशेंट के केस में क्या चीज़ है? आपने क्रीम बेस भी देखा मैंने और उसमें मिक्स किया है, मैंने मिक्स किया है, 2 डिफरेंट सीरम्स को इसमें मिक्स किया है ताकि पेशेंट को बेनिफिट हो। ओके, सो दैट इज़ हाउ, डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप। सो जो सीरम्स हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, हाइलुरोनिक भी हो सकता है, कई बार पेप्टाइड्स भी होते हैं एंड विटामिन्स होते हैं। ठीक है। Okay, so तो टोटल कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में 45 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे जैसे ये स्टेप कर रहे हैं। सो इट विल नाउ, अल्ट्रासाउंड विल टेक लिटिल, थोड़ा टाइम करते हैं उसको, जब तक कि सीरम पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। एंड देन वी आल्सो एट द रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट थेरेपी। ठीक है। ओके, सो फिलहाल कौन से स्टेप पे? अब वी आर डूइंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमने जेल से स्मूथ कर दिया है स्किन को, हम थोड़ी सी लिफ्ट दे रहे हैं, कोलेजन बूस्टिंग कर रहे हैं, सो दैट यू नो दैट एंटी, दो शी इज क्वाइट यंग, सो वी आर जस्ट बूस्टिंग हर कोलेजन टू अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट। तो कोलेजन से ये भी होता है कि स्किन ग्लो करना है। एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। सो दैट द ग्लो विच शी इज वांटिंग, आई एम जस्ट डूइंग दैट and we'll do this for another 5 to 7 minutes। बिल्कुल। Okay,
और इस प्रोसेस में मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि साइड इफेक्ट्स हो जाए या किसी के स्किन पे रेडनेस कुछ बाद में रहे? इज व्हाई हाइड्रोफेशियल इज सो पॉपुलर बिकॉज देयर इज नो डाउन टाइम, मतलब उसमें कोई रेडनेस नहीं है, यू कम विद अ ग्लो। बिल्कुल, मतलब इसके जस्ट बाद ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा। यस यस, डेफिनेटली हम एक मॉडिफाइड हाइड्रोफेशियल भी करते हैं जिसमें हम पील्स यूज करते हैं। पील्स लाइक एक्सफोलिएंट होते हैं, ग्लाइकोलिक पील, सैलिसिलिक पील, डिपेंडिंग ऑन, या पिगमेंटेशन है। सो अगर हम उसमें पील यूज कर रहे हैं एक स्टेप पे, उसमें हो थोड़ा बहुत आपको रेडनेस मिल सकती है क्योंकि उसमें हम मेडिकेटेड पील का इस्तेमाल कर रहे हैं। Then we can have that. Otherwise, I have not used any peels here because I don't feel the requirement of a peel for her. Because it's a young skin. Skin, only her complaint were dryness, dullness. Okay. And so I have just covered the dryness with the serums. Okay. And और फिलहाल ये कौन सा स्टेप चल रहा है? फिलहाल we are just soothing out the all products. ओके, सो सूदिंग से क्या बेनिफिट्स है? अगेन जब वो हमने हीट दी है तो उसको हम थोड़ा सा काउंटर एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेप को आप कितने देर तक फॉलो करते हैं? 2-3 minutes. Okay. And now finally then we'll put the mask. Depending on the patient's skin, okay. We do the hyaluronic mask or we do some collagen mask on the face. We usually add LED lights also. So इसके कितने sittings लगते होंगे कि आप कितने दिन में? You'll see in first sitting a great difference, but अगर आप इसको regular कराते हैं, so आपको at least every 2-3 sessions के बाद, more you do it, better the result and long lasting it is. Okay, so ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस तो नहीं है या फिर एक्सफोलिएशन जो है वो नॉर्मली होना चाहिए, राइट? और अगर आपकी स्किन डल हो रही है, ड्राई हो रही है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट एक्सफोलिएटिंग प्रॉपरली, और या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का डैमेज उसमें है। तो उसको अगर आप रेगुलर भी कराते हैं, लाइक वंस इन अ मंथ या वंस इन 6 वीक या 1.5 मंथ, तो भी आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल। ओके, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल हाइड्रोफेशियल and no side effect as such. It's just maintaining your skin. Okay, मतलब ये है कि हम मंथली एक बार करा जरूर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और टाइम का भी कोई इशू नहीं है, 45 मिनट्स। बिल्कुल, Facials are to relax your skin and mind. बिल्कुल। सो ये लास्ट स्टेप था यहाँ? ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद अभी वो LED लाइट लगाएंगे इनको। ओके। सो मास्क से क्या होगा? मास्क से बेसिकली जो LED लाइट्स होती हैं और मास्क होते हैं, मास्क जैसे मैंने बोला कोलेजन मास्क या हाइलोरॉनिक मास्क, उसमें भी एक्स्ट्रा बूस्टिंग इफेक्ट होती है। जो हमने प्रोसीजर किया है उसको हम मास्क लगा के उसको बूस्ट अप करते हैं हाइलोरॉनिक को। और LED लाइट्स होती हैं जैसे कि रेड उसमें कलर होता है तो वो स्किन रिजुविनेशन करता है, ब्लू लाइट्स होती हैं तो वो एंटी बैक्टीरियल होता है। तो इस तरह की जो लाइट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। ये लाइट्स जो हैं या मास्क का टाइप जो है वो भी स्किन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के ऑयली स्किन है। ऐसे मैं दोनों ही देती हूँ स्किन रिजुविनेशन के लिए। सो दिस इज गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। ओके। अभी ये फिलहाल कौन सा स्टेप किया जा रहा है इसमें? वो लगा रहे हैं सीरम, वही जो मैंने मास्क बोला। अच्छा, ठीक है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने सीरम इसमें शी इज डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टेप हियर। दिस इज द सीरम and which we are spraying on her face. Okay, and with this serum now we'll go and put the mask. So this serum will be more hydrating to the patient. This is also known as meso products. Okay. So इससे कोई issue तो नहीं है हमारे face पे? We have just covered the eyes. Okay. I'm just spraying it with the meso. So there are different meso products. I'm going to अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगी आपको meso products के बारे में। और साथ ही मैं जो है आपसे पेशेंट का जो रिव्यू है वो भी लूँगी कि प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसके बीच में उनको। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। यस, सो इसमें क्या किया है कि मास्क ना लगा के हमने मीजो प्रोडक्ट को स्प्रेड किया है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मास्क लगा देते हैं जिसमें सीरम्स होते हैं, इसमें हमने सीरम को स्प्रे कर दिया है और फिर हमने मास्क लगा दिया है। अच्छा। ओके, सो देयर आर डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द हाइड्रोफेशियल। सो इधर वी पुट द मास्क और वी कैन पुट द सीरम, वी कैन स्प्रे एंड देन विल पुट दी LED लाइट। सो जो अभी मैंने लगाया, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं इसमें। जी। ये डिफरेंट कलर्स जो हैं इनके दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्किन रिजुविनेशन। ओके। सो ये मास्क का प्रोसेस कितने देर तक? फॉर 10 मिनट्स।
ठीक ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप। ओके, अभी फिर तो अब हम आपको जो बताते हैं कि पेशेंट का रिव्यू क्या है, तो फिलहाल अभी इसको और समय लगने वाला है। 10 मिनट्स के बाद ये ठीक हो, ठीक है। फिनिश हो जाएगा। सो 10 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आप पेशेंट का रिव्यू भी देते हैं। अब बस आप अगर इन्हें थोड़ा क्लीन करें। सो मेकअप से आया हुआ जो प्रॉब्लम है, जो डेड स्किन आपके चेहरे पे लगातार चढ़ती जा रही है, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। यस, नाउ सी द ग्लो ऑन द फेस। राइट, श्योर। और इसके बाद क्या चीज़ें जो है प्रिकॉशंस लेनी होती है? यस, प्रिकॉशंस जो आपको डूज एंड डोंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको स्क्रबिंग नहीं करना है आप फेस पे फॉर अनदर 7 days। नो स्क्रबिंग इज रिक्वायर्ड। Okay. ओके, अगर आपको सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट। ओके, एंड द अदर थिंग इज जो भी आपको स्किन केयर दिया जाएगा, लाइक मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन इज अ मस्ट, गुड फेस वॉश। ओके, समटाइम इवन वी स्टॉप द सीरम्स, कुछ एक्सफोलिएटिंग सीरम्स हैं उसकी भी अब आपको ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमने आपका स्किन ऑलरेडी एक्सफोलिएट कर दिया है। सो विल गिव यू, इफ वी गिव यू द जेंटल सीरम्स टू अप्लाई, दैट इज नॉन ए स्किन रिपेयर क्रीम। ओके, ओके, सो बेसिक दी स्टेप्स को फॉलो करना है। हीट नहीं लेनी है, कई पेशेंट स्टीम ले लेते हैं, हीट लेनी, वो नहीं लेना है। उस स्टीम का कोई मतलब स्टीम की वजह से कोई इशू हो सकता है फेस में? Steam is too much of a heat is not good for the skin. Okay, whatever we are giving heat, this is under certain equations होती हैं. We know how much to give. Temperature पे temperature maintain on. Steam में हम कभी high temperature ले रहे हैं, low temperature, you know, in fact burns your skin, make your skin more sensitive. Right. Okay, and I have seen a patient come with good big open pores. राइट, Okay. ओके। सो चलिए पूछते हैं, पेशेंट का रिव्यू लेते हैं। सो कैन यू प्लीज सिट डाउन? ओके, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है एंड मेरी स्किन भी मुझे बहुत ग्लोइंग लग रही है, बहुत बेटर लग रही है। तो कब से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे ड्राई स्किन वगैरह की? मेरे को 2 months हो गए हैं और अभी मुझे बहुत बहुत बेटर लग रहा है कि मेरी स्किन मुझे बहुत हाइड्रेट लग रही है। ओके, इट्स टू गुड, रिफ्रेशिंग काइंड कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ इस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए डॉक्टर चंचल, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए और साथ ही इस खास डेमो के लिए बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, thanks थैंक यू सो मच में खास डेमो दिखाने Thank के you, लिए। मैम। ओके, सो ये थी वो पूरी जानकारी हाइड्रा फेशियल के बारे में। अगर आप भी ड्राई स्किन को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इस पूरे साक्षात्कार के अंत तक अगर पहुंचे हैं तो महीने में एक बार करा लेना हाइड्रा फेशियल, वो आपके लिए हो सकता है कि बेनिफिशियल हो। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं तो प्लीज़ उसकी जो रिपोर्ट है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट के बाद जो रिजल्ट आया है वो हमें दीजिए, जिससे कि हम भी प्रूफ लोगों तक पहुंचा सके, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचा सके। और ऐसे ही तमाम और ख़बरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।